नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने ये दावा किया, जिसका उन्वान है पीटीआई मिनिस्टर इनवाइट्स पीएमएलएन टू मूव नो ट्रस्ट मूव अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उसमें उन्होंने दावा ये किया कि एक फेडरल मिनिस्टर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने पीएमएलएन की लीडरशिप को कॉन्ट्रैक्ट किया है, शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, ख्वाजा आसिफ को भी, और उनको ये कहा है कि अगर पीएमएलएन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाएगी तो पीटीआई का एक रेबल एडवांस धड़ा जो है वो पीएमएलएन की मदद करेगा। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है, इसमें कोई हकीकत है भी कि नहीं, इस पर बात करने के लिए राजा रियाज साहब जो ख़ुद भी बड़े नाराज़ हैं, एमएनए हैं, तहरीक इंसाफ से नाराज़ भी हैं, उनको मैंने इस वक्त लिया है, मेरे साथ हैं। राजा रियाज साहब, इस दावे में जो अंसार अब्बासी साहब ने किया, इसमें कोई हकीकत हो सकती है पीटीआई की रिफ्ट्स के हवाले से? जी मोहित भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करूंगा कि मजहर अब्बास साहब बहुत ग्रेट आदमी हैं और सईद काजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप भी बहुत अच्छे ग्रेट आदमी हैं। मुझे गिला ये है कि आप इस तरह के अनइलेक्टेड लोगों को उठा लेते हैं जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं। जो शहबाज गिल साहब हैं, ये काउंसलर नहीं मुंतखब हो, ये आप बिठा के। अच्छा, मैं सर इसका जवाब दूं। दुनिया के इस हर हुकूमत में, अमेरिका के अंदर इसे कहते हैं प्रेसिडेंट अपनी टीम लेके आता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और वो बहुत से लोगों को लेकर आता है जो एकेडमिक भी होते हैं, यूनिवर्सिटी से भी होते हैं, और ये प्रोसेस गुज़िश्ता 100 बरस से चल रहा है। तो ये कहीं स्टोन में और पाकिस्तान काउंसलर नहीं मुंतखब हो। सर ये तो आपकी ज़ाती ओपिनियन है। देखिए, थोड़ा सा आप देख लें, पाकिस्तान में कौन सा प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर ऐसा रहा है गुज़िश्ता 70 बरस में जो एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स को, जिनको वो समझते हैं, ये आर्गुमेंट की बेसिस तो एक ओपिनियन हो सकती है जिन्होंने इमरान खान को तबाह कर दिया। ठीक, लेकिन ठीक है, आपकी पर्सनल ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को। राज साहब, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन यकीनी तौर पे हो सकती है, लेकिन सवाल ये है भी नहीं है। ये तो अब आपने एक तरह से एक अटैक कर दिया ना दूसरे शख्स पे। जो असल क्वेश्चन है, 8 मिनट थे मेरे पास, उसमें से 2 मिनट इसमें। असल क्वेश्चन तो ये, क्या आपको तहरीक इंसाफ के अंदर इस किस्म की कोई दरारें नजर आ रही हैं, रिफ्ट्स हैं कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी जस्टिफाइड हो सके जो आज छपी है? मैं आपका उसको जवाब देता। हम इमरान खान के साथ हैं, वो हमारा लीडर है, हमारा वोट उसके लिए है। पहली बात ये लिख लें। दूसरी बात ये है कि हमें बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं इस तरह के लोगों की वजह से, और ये लोग वो हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को तबाह किया है। ये लोग वो हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, और ये लोग हैं जिनको ना कोई तजर्बा है, ना कोई इनके पास, ये सिर्फ एक इमरान खान के चमचे हैं, और चमचों की वजह से हुकूमत कभी नहीं चलती। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। और अच्छा, नहीं वजह से नहीं तो आर्गुमेंट नहीं, एक सेकंड, आर्गुमेंट आपका ये है कि चूंकि अनइलेक्टेड लोगों को पोजीशंस दी गई हैं तो इसलिए पार्टी में बगावत हो जाएगी, ये आपका आर्गुमेंट है? नहीं, बगावत नहीं होगी। हम इमरान खान के साथ, वोट हमारा, देखें हम उसके टिकट पे जीत के आए, हम उसके साथ, लेकिन इन लोगों ने तबाही की तरफ ले गए हैं। इन्होंने सही गाइड नहीं किया। ये सिर्फ एक चमचा ग्रुप जो है उन्होंने कब्जा कर। देखिए ना, मैं नहीं चाह रहा कि हम इसको पर्सनल बैटल में कन्वर्ट कर दें। शहबाज गिल साहब, इसमें कोई हकीकत नजर आती है? अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है, पीटीआई मिनिस्टर इनवाइट्स पीएमएलएन टू मूव नो ट्रस्ट मूव अगेंस्ट पीएम इमरान खान, कोई इसकी ऐसी खतरा ऐसा है इस वक्त? इसमें मुझे आपने ऐसा तजिया राजा साहब से लिया, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही, लेकिन चले, अब आपने ले लिया राजा साहब से तजिया तो क्या किया जाता। इसमें इतनी की हकीकत है जो आपने राजा साहब से बात पूछी है, इसमें मेरा कल किसी ने मुंह का मजा लिया है। अच्छा, इसमें राजा साहब ने जो है ना वो जैसे तजिया किया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नहीं, आपकी ठीक है राय साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। मुझे अपने गांव से काउंसिल नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और वो राय साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं तो पहले कहा है। आप एक चमचागिरी करके नहीं, आप बिल्कुल, आप चमचागिरी करके, अब मैं बात कर लूं, इस स्टेज पे पहुंचे और हम लोगों को, अब मैं बात कर लूं,
आप पहले मेरी सुन ले। आप हमें राज साहब देखिए, वो तो बहुत ही खंदा पेशानी से आपकी बात से एग्री भी कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं, उनको करने मुझे असल में वो दिन याद है, सईद काजी, मुझे असल में वो दिन याद है जब ये सोफे में खान साहब के पांव के नीचे बैठे हुए थे टिकट लेने के लिए बनी गाला में, और मैं वहां सोफे पे बैठा हुआ था। मुझे वो वक्त याद है। लेकिन आप हमारी पार्टी के मोअज़्ज़ज़ रुकन बोल रहा है, अच्छा नहीं लगता ना ये झूठ बोल रहा है। मैं वहां बैठा, लेकिन छोड़े इस बात बैठा था। अच्छा राय साहब छोड़े इस बात को, छोड़ दें, नहीं करते ऐसा। ये सारा झूठ बोल रहा है। मैं मौजूद था राय साहब, आपको याद नहीं है? मैं मौजूद था। वो आपका दिन ऐसा था ना, आपको नजर नहीं आ रहा था, मुझे आ रहा था। अच्छा चलें, आपके साथ तो मैंने मोहित साहब इनके साथ राजा साहब के साथ लड़ाई करने के लिए तो मैं प्रोग्राम पे नहीं आया, ना ही मेरा ये पर्पज है, क्योंकि ये हमारी पार्टी के एमएनए हैं। इनके साथ हम वहां पे बात कर लेंगे जहां पे जो फोरम है हमारा बात करने का। तो राजा साहब को अगर कोई तकलीफ है अनइलेक्टेड बंदों की, तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़नी है। हम तो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटी हैं। एक तरफ उनको लीडर मानते हैं, अनइलेक्टेड के अलावा आप रिफ्ट के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? मेरी मजहर अब्बास साहब और सईद काजी साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई आप इन लोगों को क्यों फोन पे लेते हैं, और आप कमाल बात कर रहे हैं आप ऐसे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और उनको अथॉरिटी दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मीडिया जो है जाहिर है उस हिसाब से चलेगा। सईद काजी साहब, योर क्विक कमेंट। मजहर अब्बास, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसी सिचुएशन में चाहिए था आपको क्या कोई ऐसी सीरियस नजर आ रही है कि अंसार अब्बासी साहब की? मोहित, पहली चीज ये कि जो स्टोरी है वो तो आपके में नजर आ रही है, लेकिन जहां तक तब्दीली लाने वाले लोग हैं, जब वो तब्दीली लाना चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे राजा साहब इससे बात बननी नहीं है, जो मर्जी कर लें। बहरहाल ये लड़ाई जो है ये आप सईद काजी साहब, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी जो है पीटीआई की रिफ्ट के, देखिए -1 वाली एक बहस है ना। अच्छा, ये बड़ी बेमानी बहस है। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे बताया जा रहा है कि मेरा वक्त वो बिल्कुल खत्म हो गया जो है। देखिए, पहली बात तो ये हमें वाज़ेह कर देनी चाहिए, मेरा बहुत शदीद इख्तलाफात हैं पीटीआई और ख़ास तौर पर इसकी माशी पॉलिसियों से, मगर मुझे ये कहना पड़ता है कि अभी हम इसकी जो भी पार्टी की डेवलपमेंट हुई है इसमें शायद अभी उज़ैर बलोच नहीं घुसे। हाँ, और बड़े आ गए हैं माशी तो हिटमैन हैं, वो एक अलग कहानी है। मगर हम ये बड़े सेफली कह सकते हैं कि कॉन्शियसली इमरान खान की सतह पे या पार्टी की टॉप लीडर की शिप की सतह पे कब्जे ग्रुप या कब्जे ग्रुपों को पैटर्नाइज करना, ये हमने अभी तक इसका कोई सबूत नहीं देखा। बहुत अफसोसनाक वाकया सहीवाल का था, ब्लंडर था या नहीं था, जुर्म था, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए थी। इसको हमें इक्वेट नहीं करना चाहिए। मगर इसके साथ हमें एक और बात भी करनी चाहिए। एक वाकया और भी हुआ था लाहौर में, जहां 14 बंदे मरे थे, जो है वो हमसे वादे किए गए थे कि जनाब इनको हम पकड़ेंगे। ये जो मुंह पे गोलियां मारी गई थी उनका जो है, हम ये नहीं कहते। देखें, जुर्म जहां भी हो, जिस नाम पर भी हो, जैसे भी हो, गलती से हो, कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो, हमने एज अ जर्नलिस्ट हमारा हक है इस मुल्क के अवाम के लिए इंसाफ तलब करना। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, बल्कि मैं चाहूंगा वजाहत अगर फरमा दें शहबाज गिल साहब कि कहां मामला फंसे हुए हैं, क्या इतनी पावरफुल है यहां पे अभी तक मुस्लिम लीग नून है कि जो है वो बाहर भी निकल जाते हैं, उनकी गलत मेडिकल रिपोर्टें भी बन जाती हैं, और ये जो 14 कत्ल जो जिसके बारे में हमें पता है वो ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं और सुना है कि आजकल वो अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, तो क्यों हमें एक प्रोएक्टिव जो एग्जीक्यूटिव के लेवल पे काम हो सकता है, अदलिया आपके हाथ में नहीं है, फैसले आपके हाथ में नहीं है, मगर कम से कम एक साफ सुथरी तफ्तीश करवा के हमें बताया जाए वो 14 लोग किसने मारे थे, क्योंकि वो काश आपने नहीं किया था, आपकी गवर्नमेंट से पहले हुआ था। हम देखें, हम इंसाफ की बात करेंगे, मगर इस पे आप वाई आर यू स्लीपिंग ओवर इट, ये हम जरूर कहेंगे। हाँ, मैं दोबारा कहूंगा कि अभी वो मकाम नहीं आया, और अल्लाह करे कभी ना आए पीटीआई पर, कि जहां ये जो है वो करे इन उज़ैर बलोच टाइप लोगों की को पैटर्नाइज करे सियासत में जिंदा रहने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमें जब हम ये इंडेक्स बनाते हैं तो हमें, और मैं ये समझता हूं मजहर अब्बास साहब ने भी गलत बात नहीं की, मगर इसका मेरे ख्याल में इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो
किसी वो एक क्राइम की बात है, एक माफियोजी की बात है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात है जो हम कराची की कर रहे हैं। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, मगर यहां भी इंसाफ उसी तरह मिलना चाहिए जहां हर जगह मिलना चाहिए। जी मुहीद भाई, एक ब्रेक मुझे ले ले दिए। बहुत मानाखेज बात की सईद काजी साहब ने। ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के हवाले से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक।